कि एक छोटा सा बालक अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है, सॉरी, एक माँ अपने छोटे से बच्चे से पूछती है कि बेटा, हमने सुना है कि लोग कहते हैं कुछ किताबें हैं जहाँ हमको शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, कहीं खड़े होने का अधिकार नहीं है, न सवाल करने का अधिकार है। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक दिन मैं ऐसी किताब का निर्माण करूंगा जिससे मैं ही नहीं, हर एक गरीब बच्चा सवाल करने को छोड़ो, जो अपनी आवाजें बुलंद करके हर समाज में बोलेगा, उसी किताब का नाम भारत का संविधान है, जो हम सबको बराबरी का अधिकार भी देता है। महिलाओं को भी एक समय था जब हमारे समाज में शिक्षा का अधिकार उनको नहीं था। ये हमारी बच्चियों को भी जानने का अधिकार है। वो कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने आपको भी बराबरी का अधिकार दिया है। जो है यहाँ आप मंचासीन हैं, हमारी बच्चियाँ, ये जो बराबरी का अधिकार आप ले रही हैं, ये कहीं न कहीं हमारे भारतीय संविधान की देन है। उस संविधान के निर्माता का बहुत उपकार है हम सब पर, जिन्होंने आज हम सबको इस बराबरी के या समता मूलक समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जो ताकत है, ये संविधान तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके द्वारा चुनी हुई सरकारों से सवाल करने का भी अधिकार देता है। इसी संविधान से आपको एक बड़ी ताकत और मिलती है। हालांकि ये मंच हमारे कौटिल्य एकेडमी का है, लेकिन इस एकेडमी के जो संचालक और संस्थापक हैं हमारे छोटे अनुज हैं दोनों। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस एकेडमी को इस गढ़वारा जैसे छोटे से कस्बे में खोलकर बहुत सारे बच्चों को जाड़े, गर्मी, बरसात से भी बचाया है आपने। ये एकेडमी यहाँ खुलने से बहुत सारे बच्चे जिनके पास न तो उतना धन है और न हो उतने संसाधन है कि वह शहर जाकर के पढ़ सकता है, लेकिन आप दोनों का धन्यवाद कि आपने इस एकेडमी को यहाँ चलाकर इन छोटे छोटे बच्चों को एकत्रित करके एक छोटे समय में आपने इस संस्थान का निर्माण किया था। मुझे बहुत याद है कि अकेले हमारा छोटा भाई हमारे बीच में बैठा है, और हम दोनों भाइयों का धन्यवाद करते हैं कि आप दोनों एक साथ मिले। आज आपकी कोचिंग इस क्षेत्र के सबसे अच्छी कोचिंग संस्थानों में से एक है, जहां बच्चे लगातार उन्नति के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। और इन बच्चों से भी एक शिकायत है हमारी कि ठीक है, जो कुछ करना है वो आपको तो पता ही है, लेकिन इस कोचिंग के संस्थान के रोहित सर और हमारे छोटे अनुज से भी कहना रहेगा कि आप बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक और बात जरूर बताएंगे कि किस शिक्षा क्षेत्र में जाने से या हमको आईएएस बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डॉक्टर बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। हालांकि यूट्यूब का जमाना है, बच्चे तो मुझे लगता है दिन भर मोबाइल देखते हैं, तो उससे जानकारी तो मिलती है, लेकिन फालतू चीजें ज्यादा मिलती हैं और ज्ञान की बातें कम। तो संस्थान के संस्थापक महोदय से भी अनुरोध है कि बच्चों को समय समय पर गाइडेंस देना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये कोचिंग संस्थान बहुत अच्छा है, आपकी बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए जो अच्छी शिक्षा है वो देने का कष्ट आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ मुख्य अतिथि भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं काली मुक्त समाज के अध्यक्ष जी का और ऐसा
एस्पायर कंप्यूटर एजुकेशन के अध्यक्ष श्री अंसार सर का भी स्वागत करता हूं। मैं आप यहाँ पधारे सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार। आप सबने इतनी देर तक मेरी बात सुनी है और जाहिर सी बात है आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें जरूर उतारिए। एक कहावत है गुरु के बारे में कि पहला गुरु आपकी माँ और आपके पिता है, तो कहीं उच्च स्थान पर पहुंचने के बाद अपने प्रथम गुरु का आदर करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।